हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। वक्त बदला, सोच बदली, लेकिन वक्त के साथ एक चीज नहीं बदली, वो है एक अटूट विश्वास खूबसूरती का, एक अनमोल रिश्ता खूबसूरती का। रतनलाल सी बावना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। योगी सरकार में भी भू माफियाओं का बोलबाला है। गुंडे जब चाहें किसी की भी जमीन हथिया रहे हैं। ऐसे में एक वकील साहब भी इनका शिकार बन गए। कानून के सभी दांव पे जानने वाले वकील साहब भी गुंडों से परेशान होकर अपनी ही कर्म भूमि पर धरने पर बैठ गए हैं। मामला है मिर्जापुर जिले के मडिहान तहसील का, जहां एक अधिवक्ता अपनी ही तहसील परिसर में 10 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। मेरी जमीन को भूमाफिया द्वारा जबरदस्ती कब्जा किया जाने लगा, तो मैं धरने पर बैठा हूँ। मैंने जो है एसडीएम मडिहान को सूचना दिया। एसडीएम मडिहान ने थाना अध्यक्ष को आदेशित किया कि जो भी न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश हैं उसके क्रम में अनुपालन कराया जाए। मैंने ले जाकर के प्रार्थना पत्र एसएचओ को दिया, लेकिन उसके बावजूद भी उनके द्वारा कोई कार्रवाई आज तक नहीं की गई और बल्कि हमारी जमीन को विपक्षी से कब्जा करवा दिया गया। मामला जमीनी विवाद का है। अधिवक्ता का आरोप है कि कुछ दबंगों द्वारा उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। अधिवक्ता अपनी फिरियाद लेकर मडिहान के एसडीएम एवं मडिहान थाने के चक्कर लगा कर थक गए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा पुलिस वालों ने इन्हें गाली देकर भगा दिया। थक हार कर अधिवक्ता को धरने पर बैठने पर विवश होना पड़ा और अब एसडीएम साहब जांच की बात कर रहे हैं। स्वतों को लेकर के अभी अंतिम निर्णय न्यायालय में पेंडिंग है। जब तक न्यायालय का कोई फैसला नहीं आएगा तब तक उनको कब्जा नहीं दिलाया जा सकता। जहां एक और योगी सरकार भूमाफियाओं पर नकेल कसने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से सरकार की छवि धूमिल होती नजर आ रही है। आखिरकार सोचने वाली बात तो ये है कि जब एक अधिवक्ता को ही इस सरकार में सुनवाई के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है, तो आम जनमानस इस सरकार से क्या उम्मीदें लगा सकता है। मिर्जापुर से संदीप सिंह की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए।